आपने कितनी बार एक्साइटेड होकर अपने गोल्स और मोटिव की टू डू लिस्ट बनाई है, वो भी केवल कुछ टाइम के बाद गिल्ट महसूस करते हुए छोड़ने के लिए, और ये सोचते हुए कि आपके पास कोई विल पावर नहीं है और आप अपने ही प्लान्स का पालन करने के लिए काबिल नहीं है। हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल बात है जो हम सभी के लिए कॉमन होती है। रियलिटी ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्टिव और सक्सेस होने के लिए ये सिर्फ आपके अकेले की प्लान की गई हुई टू डू लिस्ट के बारे में नहीं है। ये सच है कि टू डू लिस्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसे अच्छी तरह से फॉलो करना और इस हिसाब से काम करना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से अब हम आपको इस वीडियो के जरिए टू डू लिस्ट बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइडेंस बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। आपकी टू डू लिस्ट आपके लिए ऐसा टूल हो सकती है जो आपके काम को डायरेक्शन दे सके और आपकी प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट कर सके। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह लिखते हैं। अपने टू डू लिस्ट को इस तरह माने जैसे कि ये आपके बॉस ने आपको दिए हुए इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट है। एक बेटर कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह अगर डायरेक्शंस क्लियर, स्पेसिफिक और फॉलो करने में आसान हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सही तरीके से टू डू लिस्ट को लिखना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना होगा। स्टेप 1, ब्रेक डाउन टास्क, यानी अपने कामों को विभाजित करें। एक सिंपल टास्क को पूरा करने के लिए सबसे तेज मार्ग जिसे आप काम करने से बचेंगे वो है एक अनक्लियर सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि हमारे सामने कोई टास्क है, या तो वो हमें बड़ा लगता है या पेचीदा लगता है। इसलिए इसे क्लियर वे में करने के लिए अपने मेन टास्क को कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वीडियो कंटेंट बनाने का टास्क चार्ट है। अब वीडियो कंटेंट हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट वीडियो कंटेंट हमारा मेन टास्क कहा जाएगा, और इन्हें हमने 3 कंपोनेंट्स में विभाजित यानी ब्रेक डाउन किया है, जैसे कि राइट कंटेंट, शूट वीडियो और एडिट वीडियो। और इन तीनों कंपोनेंट्स को भी छोटे छोटे टास्क यानी सब टास्क में ब्रेक डाउन किया है। अगर इस चार्ट में सबसे पहले सब टास्क को पूरा करते करते फॉलो करेंगे और फिर कंपोनेंट्स को पूरा कर मेन टास्क को आसानी से क्लियर वे से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि मेन टास्क को पूरा करने के लिए उनकी शुरुआत सब टास्क से ही होती है। लेकिन उनके लिए भी सब टास्क को कहां से शुरू करना है, यह कंफ्यूजन भी क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए सब टास्क को पूरा करने के लिए ये 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखें, जैसे कि अपने सब टास्क को सिंपल और इजी बनाएं, अपने सब टास्क में स्पेसिफिक और एक्टिव एक्शन का उपयोग करें, और अपने सब टास्क में जितनी हो सके उतनी पॉसिबल हो ऐसी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करें। नाउ स्टेप 2, प्रायोरिटाइज योर टास्क, यानी अपने मुख्य कामों को प्राथमिकता के हिसाब से लिखना और करना। यह तो शायद कॉमन होगा कि सबकी टू डू लिस्ट में अक्सर अप्रोक्स 20 टास्क तो होते ही है, लेकिन रियलिटी यह है कि हर रोज कुछ ही टास्क को मैनेज कर पाएंगे। इसलिए आपकी लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को टॉप पर रखें। आप ये कैसे करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लिस्ट को किस तरह लिखते हैं। स्टिकी नोट्स करके या बुक में लिखकर या कोई सॉफ्टवेयर में टाइप करके, जैसे भी आप चाहे कर सकते हैं। मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप अपनी टू डू लिस्ट को बुक के फॉर्मेट में लिखें। नाउ स्टेप 3, क्रिएट, क्लीन एंड अपडेट योर टू डू लिस्ट, यानी अपनी टू डू लिस्ट में से हो चुकी चीज़ों को दूर करना। आपको रेगुलर रूप से अपनी टू डू लिस्ट को करेक्ट और अपडेट करना होगा। उन टास्क को रिमूव करें जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपकी टू डू लिस्ट में ऐसे काम शामिल है जिन्हें लंबा टाइम ड्यूरेशन लग सकता है, तो या तो उन कामों को अलग अलग डेली टाइम लिमिट्स के साथ डिवाइड कर दे, या उन कामों को अपनी टू डू लिस्ट में तब तक रखें जब तक कि वो ओवरऑल टास्क पूरा ना हो जाए। नाउ स्टेप 4, रिकॉर्ड योर कंप्लीटेड टास्क, यानी अपने पूरे किए गए कामों का सही से हिसाब रखना। मेक श्योर कि आप अपने पूरे किए हुए टास्क को कहीं ना कहीं लिखें, ताकि आप अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी को नाप सके और इसे रेफरेंस पॉइंट के रूप में उपयोग कर सके। पूरे किए गए कामों की आपकी लिस्ट इस बात के लिए अच्छी साइन है कि आपकी टू डू लिस्ट की प्रक्रिया सही से काम कर रही है या नहीं। अगर बिना किसी नए आइटम को इंक्लूड किए 2 दिन से ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो ये समझना कि अभी भी आपकी लिस्ट में करेक्शंस कर उसे और भी बेहतर बनाना ज़रूरी है। नाउ स्टेप 5, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बार बार दोहराते रहने से ठोस बनाना। जैसे जैसे हर टास्क को ख़त्म करके एक टू डू लिस्ट को कंप्लीट करेंगे, उसी तरह दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे बार बार लिस्ट को तय की गई टाइम लिमिट्स पर पूरा करते रहेंगे तो आपके अंदर टास्क को पूरा करने के लिए आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपके हर काम में परफेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होगी। अगर आप रोज़ाना इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी आसानी से अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से अपने आप को सेट कर पाएंगे। आप दंग रह जाएंगे कि थोड़े ही टाइम में आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट में अपनी खुद की टू डू लिस्ट को बनाने में कैपेबल होंगे, और इस तरह टू डू लिस्ट को उपयोग करने के 2 वीक के बाद ही अपने डेली टास्क को पूरा करने में आपके अंदर बेहतर ग्रिप आ जाएगी।
और अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं टू डू लिस्ट को क्रिएट करने और फॉलो करने के बारे में, तो ये बुक द 5 मिनट टू डू लिस्ट फॉर्मूला और डायग्रामेटिक गाइड टू कंप्लीट योर टास्क विद इन 2 वीक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है बेस्ट राइटर एंड ऑथर मैग्नस मुलर ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। टू डू लिस्ट इज द बेस्ट वे टू डू एवरी टास्क इन परफेक्ट वे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।